नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम 18वां श्लोक पढ़ेंगे किराता अर्जुनीयम में प्रथम सर्ग का। तो इसमें श्लोक में दुर्योधन की समृद्धि का वर्णन करते हुए वनेचर युधिष्ठिर से आकर बता रहा है। उदार कीर्तैरुदयं दयावत प्रशांतवादं दिशतो अविरच्छया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरूप स्नुता वसूपमानस्य वसून मेदिनी मेदिनी यानी पृथ्वी। उदार कीर्तैरुदयम, तो उदार कीर्त कहते हैं यानी महायशस्वी, दयावत दयावान, प्रशांतवादम बाधाहीन, दिशतो अविरच्छया यानी अभिमानी चारों ओर से यानी दिशाओं से रक्षक वाला, स्वयं अपने आप ही प्रदुग्धे अस यानी दुही जाती है अस उस दुर्योधन के लिए आया है, दुर्योधन का गुणे रूप स्नुता। तो गुड़ई जो है और रा है यहाँ पर विसर्ग हो गए हैं। गुड़ई रूप स्नुता यानी द्रवित होती हुई, वसूप मानस कुबेर के समान धन वाला, वसून धन को, मेदिनी कहते हैं पृथ्वी को। इसका अनुभव है देखो यहाँ पर, उदार कीर्तई दयावत अविरच्छया प्रशांतवादम उदय दिष्ट वसूप मानस अस गुणै उपस्नुता मेदिनी वसूप स्वयं प्रदुग्धे। तो यहाँ पर जो अन्वय है, जो शब्द हैं ये अन्वय कहते हैं यानी शब्दों को क्रम से लगाना। तो ये तो इस तरह से दिए हुए हैं, यहाँ पर क्रम से हैं ये सारे। अब इनके शब्दार्थ हैं वो इस तरह से हैं, द्वारा से पढ़ना है, पढ़ लेना इस तरह से। अनुवाद है देखो इसका, फिर व्याख्या है। तो प्रसंग में इसमें दुर्योधन की अतिशय समृद्धि का वर्णन करते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। अनुवाद है इसका, महायशस्वी तथा दयाल, चारों ओर से रक्षा करने से बाधाओं से रहित, उन्नत को संपादित करते हुए और कुबेर के सदृश उस दुर्योधन के दया दाक्षिण्याद गुणों के द्वारा द्रवित की गई पृथ्वी धनों को स्वयं धो देती है, अर्थात प्रदान करती है। व्याख्या है इसकी, वनेचर बतलाता है कि यह दुर्योधन अत्यधिक दयालु होकर प्रजा का सब प्रकार से कल्याण करता हुआ अत्यधिक उन्नत कर रहा है। उसने प्रजा के संपूर्ण कष्टों को निवारण कर दिया है। ऐसा करने से उसे संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त हो गई हैं तथा वह कुबेर के समान अक्षय खजाने का स्वामी हो गया है। तो ये व्याख्या है। तो सुख समृद्धि उसी को कहते हैं अतिशय समृद्धि, यानी चारों तरफ से सुख समृद्धि है उसको। पहली है देखो, अत्यधिक दयालु है और प्रजा का सब प्रकार से कल्याण करता है। फिर अत्यधिक उन्नत भी कर रहा है और उससे प्रजा संपूर्ण कष्टों का निवारण कर देता है। संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त हो गई हैं उसको और कुबेर के समान अक्षय खजाने का स्वामी हो गया है। अक्षय कहते हैं का अर्थ है नहीं, अक्षय माने नष्ट न होने वाला, यानी खजाना जो है वो उसका स्वामी है, कभी नष्ट न होने वाला खजाने का स्वामी है। विशेष में प्रस्तुत पद में वर्णन किया गया कि गुणी राजा के राज्य में ही संपत्तियां वृद्ध को प्राप्त होती हैं। और पहला विशेष है पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका, राजनीति के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो ये 18वें श्लोक का
प्रसंग, अनुवाद, व्याख्या, विशेष है। ये अन्वय भी बता दिया है यहाँ पर, ये शब्दार्थ है, इनको पढ़ लो। आगे है 19वां श्लोक। महौजसौ मान धना धना धन अर्चिता धनुर्व्रत संयत लब्ध कीर्तय न संहिता सहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रयाण वांछन्त सुवे समीहितम्। और ये इसका अन्वय है। महूजस मान धना धनार्चिता संयत लब्ध कीर्तय धनुर्व्रत न सहता न भिन्न वृत्तय अशुभ तस्य प्रयाण समीहितुम वांछन्त। ये और मीनिंग पढ़ने हैं, साफ दिए हुए हैं, इसमें मीनिंग पढ़ लो। महोजस महाबली क्लियर करके लिखे हुए हैं। मान धना मान रूपी धन वाले मनस्वी। धन अर्चिता यानी द्रव्यादि से सम्मानित। संयत युद्ध में। लब्ध कीर्तया कीर्त को प्राप्त करते हुए। न सहता यानी स्वार्थवश संगठित न होने वाले। न भिन्न वृत्तय स्वामी के हित में बाधक न बनने वाले। स्वामिनिष्ठ यानी धनुर्व्रत धनुर्धारी अशुभ प्राणों से तस्य उस दुर्योधन का प्रियाण अभीष्ट समीहितुम करने के लिए वांछन्त चाहते हैं। इस तरह से तो इसमें क्लियर है मीनिंग, तो मीनिंग पढ़ सकते हैं। आगे है प्रसंग। दुर्योधन के योद्धा प्राणों की बाजी लगाकर उसका हित करना चाहते हैं। इसका वर्णन करते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। क्या कहता है अनुवाद में? महाबलशाली सम्मान रूप धन वाले, धन से सम्मानित, संग्राम में कीर्ति को प्राप्त करने वाले, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यानी परस्पर न मिलने वाले एवं समान व्यवहार करने वाले धनुर्धारी उस दुर्योधन का प्राण देकर भी प्रकार करने की इच्छा रखते हैं। तो ये अनुवाद है इसका। व्याख्या है। वनेचर युधिष्ठिर से दुर्योधन की सुदृढ़ शासन व्यवस्था की सफलता को बताता हुआ कहता है कि दुर्योधन के योद्धा महाबलशाली, सम्मान को ही धन मानने वाले, युद्ध में अत्यधिक यश प्राप्त करने वाले, आपस में गुटबंदी न करने वाले तथा समान व्यवहार करने वाले हैं। वे योद्धा अपने प्राणों की बल देकर भी दुर्योधन का हित करने के लिए तैयार रहते हैं। तो विशेष में है दुर्योधन के योद्धा उसके गुणों से प्रभावित होकर उसकी रक्षार्थ अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन के वीर योद्धाओं की अनुकूलता का वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट है प्रयाण वांछन्त अशुभ समीहितुम सूक्त परक वाक्य है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रयाण वांछत शुभ समीहितुम ये सूक्त परक वाक्य है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सूक्त है। तो इस तरह से इसमें भी देखो क्लियर दिया हुआ है सब। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।